हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 28 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, RBI का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसके साथ साथ ECGC-PO का भी नोटिफिकेशन आउट है। सो सी ऑल दिस एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट कॉमन मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, जिसे आपको ना रिविज़न भी करना है, पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। तो ये होगा कैसे? ये होगा तभी जब आप मटेरियल डाउनलोड करोगे, राइट? सो प्लीज़ टू डाउनलोड द बीपीडिया एंड रिवाइज इट एंड रीड इट फ्रॉम द बीपीडिया। शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला न्यूज़, वो है SBI इशूज 750 मिलियन 5-year बॉन्ड एट 4.875। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है? वर्थ ऑफ सीनियर 5-year नोट्स एट द कूपन रेट ऑफ 4.875। ठीक है, तो देखो इसके लिए SBI ने क्या किया है। इसके लिए ने SBI ने ये जो 6 बैंक हैं, HSBC, सिटी ग्रुप, JP मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, MUFG, एमिरेट्स, NDB, इनके साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है एंड इनके साथ ये कोऑर्डिनेट करके ये काम कर रहे हैं। द बॉन्ड विल बी इशूड थ्रू अवर लंदन ब्रांच। ठीक है, ये कहाँ से इशू होगा? लंदन ब्रांच से होगा। एज ऑफ 5 मई 2023 शैल बी लिस्टेड ऑन सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, दैट इज़ गिफ्ट सिटी गुजरात, राइट? तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स के थ्रू ये बिकेगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, राइट? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है राजनाथ सिंह टू को-चेयर SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन दिल्ली। तो आज के दिन में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, ये शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के एक बैठक लेने वाले हैं। अब क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल का जो चेयरमैनशिप है इस साल इंडिया के पास है एंड बेसिस ऑन दैट इंडिया इज़ डूइंग ऑल दोज थिंग्स। जो रीजनल सिक्योरिटी एंड रीजनल डिसबैलेंस है उसको एड्रेस करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म रीजनल, राइट? एशिया पैसिफिक रीजन में आप बोल सकते हो। तो इसमें तजाकिस्तान, चाइना, ईरान, ठीक है, रशिया, उसके बाद वर्चुअली पाकिस्तान जैसे कंट्री ज्वाइन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा हम शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। तो देखो ये जो समिट है ना, ये 2001 में प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो इन लोगों ने इसे फाउंड किया है। इंडिया और पाकिस्तान इसका परमानेंट मेंबर 2017 में बना है। तो देखो ये आपको याद करना होगा। इंडिया ऑब्जर्वर कब बना है? 2005 में बना है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है आपका यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट्स फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी समिट। क्योंकि देखो फार्मर का इनकम डबल करना है तो उन्हें भी टेक्नोलॉजी एम्बिट में लाना है एंड दिस इज़ वन स्टेप टूवर्ड्स इट, राइट? फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी। तो फार्म में जो यूज़ होने वाला मशीन्स है, ठीक है, बहुत तरीके के टिलेज मशीन्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होता है, यूजुअली ट्रैक्टर्स में ही सब फिटमेंट होते हैं, बेसिस ऑन दैट उनके अलग अलग मशीन्स होते हैं। तो ट्रैक्टर एंड मैकेनाइज एसोसिएशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड इसमें अराउंड 85% स्मॉल फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, राइट? ये उन्होंने बताया है। तो ये भी उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि 2015 फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 23 तक कुछ 6,120.85 करोड़ रुपीस रिलीज़ हुआ है फ्रॉम स्टेट टू सेंट्रल फॉर वेरियस ट्रेनिंग, टेस्टिंग, हाईटेक लैब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करने के लिए, ठीक है, जिसमें ऑटोमेटेड मशीन शामिल है, पावर टिलर शामिल है, ट्रैक्टर्स शामिल हैं एंड अलग अलग मशीन्स उनके। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है आपका 195 लाख metric ton wheat produced so far during ongoing RMS surpassing procurement done in 2022-23। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया? पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश से आया। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 का जो प्रोक्यूरमेंट है उसको सरपास कर दिया गया है, राइट? तो सेंट्रल पूल में अभी जो वीट एंड राइस का स्टॉक है वो 510 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा है। सो दैट्स ए कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब हम ये बोल सकते हैं आने वाले दिनों में हमें फूड इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन नहीं देखने पड़ेगा, बिकॉज सेंट्रल के पास इनफ फूड है सप्लाई के लिए। तो पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश अकेले प्रोक्यूरमेंट किया है 89.97, 54.26 एंड 49.47 लाख मेट्रिक टन, ठीक है, वीट का है ये, तो ये आपको ध्यान देना होगा।
बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वेरियार 23 टू कमेंस एट सैलिसबरी प्लेन यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, अजय वेरियार, राइट। चलो ये आपको नाम याद करना होगा, रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक। दिस इज द 7th एडिशन। नेक्स्ट इज एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना क्रॉसेस 5.2 करोड़ मार्क। तो देखो, अटल पेंशन योजना इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है। वो मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनको मिनिमम लाइफ लॉन्ग गारंटी मिलता है 1000 से 5000 रुपये आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। अगर सब्सक्राइबर का मौत भी हो गया तो उनके घर पे जो उनकी वाइफ या जो डिपेंडेंट है उनको ये पैसा मिलता जाएगा। चलो पढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे जो एनरोलमेंट, जो डेटा आया है टोटल अटल पेंशन योजना का, उसको देखते हैं। 5.2 करोड़ मार्क को क्रॉस किया है 31 मार्च 23। तो दिस शोज दैट अवेयरनेस इन द पीपल हैज़ इंक्रीज्ड एंड ऑल्सो दी माइक्रो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट, ये माइक्रो इंश्योरेंस है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ठीक है। चलो अभी देखो, इसमें द स्कीम एनरोल्ड 1.9119 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अगर टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें, इट्स मोर दैन 27,200 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट। एंड द स्कीम हैज़ जनरेटेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ 8.96%। 8.96% रिटर्न जनरेट ऑलरेडी कर चुका है। देखो, इसी रिटर्न का यूज़ करते आगे किया जाएगा। अगर पीएसबी की बात करो तो 9 पीएसबी बैंक एनुअल टारगेट को मेट कर चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इंडियन बैंक, ये 100 अकाउंट पर ब्रांच जैसे टारगेट को अचीव कर चुके हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड। अगर आप आरआरबी की बात करो तो 32 आरआरबी अचीव द एनुअल टारगेट, वाइल झारखंड, ये कुछ आरआरबी का नाम दिया है, सोर्स मोर देन 160 एपीवाई अकाउंट पर ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, धनलक्ष्मी, एयरटेल पेमेंट अचीव द एनुअल टारगेट एलोकेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपको ध्यान में देना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है सेंटर रिलीजेस एसओपी अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। तो देखो, जो पीएलआई है ऑटो सेक्टर के लिए, इसके रिगार्डिंग जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने रिलीज़ कर दिया है। बिकॉज इसको और बड़े तरीके से और बेटर बनाने के लिए ये सारा चीज़ किया गया है, सो दैट पीपल हैव क्लैरिटी, ठीक है। तो देखो, ये जब से इंसेप्ट हुआ है सितंबर 23, 2021 से अब तक जो बजटरी अलॉटमेंट इसमें हुआ है वो 25,938 करोड़, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग अमाउंट। तो देखो, इसमें पहला बात जो कहा गया है वो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की बात की गई है, जहाँ पे एप्लीकेंट मस्ट अचीव डीवीए ऑफ 50% टू क्लेम इंसेंटिव अंडर द स्कीम। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मतलब फॉरेन कंपनी अगर कोई भी आए तो उनको डोमेस्टिकली 50% क्लेम इंसेंटिव, मतलब 50% वैल्यू ऐड करना होगा ताकि वो क्लेम कर पाएँ। The auto companies and the component maker are required to calculate and present DVA across their supply chain and present this detail to testing agencies. This is being done to promote Make in India campaign and boost domestic manufacturing of advanced automatic product. तो सबसे पहला ये होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कमिटी फॉर मेकिंग एसओपी। ये एसओपी कौन बनाएगा, कौन इसमें चेंजेस कर सकता है? तो देखो, ARAI एक एजेंसी है पुणे में, उनके डायरेक्टर ने इसको हेड किया है। ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, एक पुणे बेस्ड, ठीक है। इसमें आईकैट मैनेसर, नेट्रिक्स पुणे, GRC चेन्नई, IFCI, ठीक है। तो ये सारे लोग इसमें होंगे सो दैट दे कैन मेक द चेंजेस। तो इन्होंने बताया है कि जो 18 OEM एंड 67 ऑटो कंपोनेंट्स इस तहत, मतलब इस PLI स्कीम के अंदर में रहेगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। इसका भी एक सिस्टम बना दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हो, राइट। देन उसमें बात कहा गया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक फॉरेन कंपनी इंडिया में सिर्फ इंसेंटिव देख के नहीं आएगा, इट विल ऑल्सो सी हाउ इज टू डूइंग द बिजनेस। सिंगल विंडो अगर सब कुछ हो जा रहा है देन इट वुड बी वेरी वेरी ईजी केक वॉक फॉर देम एंड इवन फॉर द इंडियन कंपनी, राइट। मतलब इसके तहत मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो एयरटेल के चेयरमैन हैं सुनील भाती मित्तल, उन्होंने कमेंट किया था, मतलब द डे एयरटेल मेड द पेमेंट फॉर 5G बैंडविड्थ, उसी दिन शाम को मिनिस्ट्री से उनको कॉल गया एंड मिनिस्ट्री से बैंड को एलोकेट कर दिया गया। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा था, ही हैज़ नेवर विटनेस्ड सच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन हिज एंटायर करियर,
right? So that shows that ease of doing business is very important. That helps businessmen plan their resources better and outcome भी उससे better आता है. नेक्स्ट उन्होंने बात किया पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़. पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे इसमें उसको डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव किया जाएगा. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इन्होंने लॉन्च किया है एक कंपटीशन जिसका नाम है सिटी ब्यूटी कंपटीशन. ठीक है, अप्रैल 26 2023 तक ये लाइव है, जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ अपने सिटी को नॉमिनेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरीज. ठीक है, वो क्या क्या है, एक एक्सेसिबिलिटी, एक है एम्यूनिटीज़, एक है एक्टिविटीज़, एक है एस्थेटिक्स और एक है इकोलॉजी. ये सारा चीज़ देखा जाएगा और जो सिटी को है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. एक वुड बी वाटर फ्रंट, ग्रीन स्पेस, टूरिस्ट हेरिटेज स्पेस एंड मार्केट कमर्शियल प्लेस. राइट, तो ये आपको ध्यान में देना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सो दैट पीपल कम्पीट एंड फिक्स देयर प्रॉब्लम्स. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है श्री नारायण राणे लॉन्चेस द रिवैम्प्ड CGTMAC स्कीम. आपको याद होगा यूनियन बजट में इस स्कीम को रिवैम्प करने की बात यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, तो अब वो काम हो गया है. जो CGTMAC हैज़ बिन प्रोवाइडेड विद एडिशनल कॉर्पस ऑफ 9,000 करोड़ इन द यूनियन बजट. यूनियन बजट जो 9,000 करोड़ है ये उनको मिल गया है फॉर एडिशनल 2 लाख करोड़ टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ये आपको ध्यान में देना होगा. The modification included reduction in guarantee fee for loan up to 1 crore by 50% by bringing minimum guarantee fee of level of 0.37% per annum. ये आपको ध्यान में देना होगा. तो देखो, इन्होंने एक और बात कहा कि CGTMAC will collaborate with National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, हैदराबाद, for setting up Center for Financial Inclusion for MSME. ये आपको ध्यान में देना होगा. तो आप मुझे बताइए CGTMAC को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको देखरेख करता है. ठीक है, विद दिस वी हैव डन फॉर द डे. लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन. टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB helps you prepare 50% faster.